चलो देखो बेटा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्किट थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? सर्किट थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत भी बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, और इजी भी बहुत है। क्या? सर्किट थ्योरी। यहां पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लेंगे, फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट लेंगे, फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लेंगे, और इन तीनों सर्किट्स का में करंट निकालेंगे और वोल्टेज की इक्वेशन निकालेंगे, और पता करेंगे कि कौन से सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में चल रहा है, या करंट ज्यादा हाई है, वोल्टेज लो है, वोल्टेज हाई है, करंट लो है। तो सबसे पहला अपना जो सर्किट आता है सर्किट थ्योरी में, वो आता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट बेटा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि कहीं पर फेज तो नाम सुना होगा ना, फेज ज्यादा आ रहा, फेज ये वाले फेज की लाइट चली गई। तो फेज का मतलब है कहीं पर, जैसे कहने का मतलब है जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पोटेंशियल और करंट सेम फेज में चलता है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज ज्यादा आता है और करंट कम आता है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट ज्यादा आता है, वोल्टेज कम आता है। तो उनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में? और अगर ये चीज आपको आज का लेक्चर नहीं क्लियर हुआ, ध्यान से सुनना, तो आगे का एलसीआर नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, है बहुत इजी टॉपिक, आराम से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। कौन सा सर्किट है बेटा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, जिसमें केवल और केवल सिंगल एक रेजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और इसको मैंने किससे जोड़ रखा है? एसी सोर्स से। किससे जोड़ रखा है? अब आपको पता होगा कि जब यहां से करंट निकलेगा तो अल्टरनेटिंग करंट है, करंट जाएगा, करंट आएगा, करंट जाएगा, करंट आएगा, करंट जाएगा, करंट आएगा। आपको पता है ना एसी करंट कैसे चलता है, ऊपर नीचे आता जाता आता जाता आता जाता है ना। तो करंट आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, ऐसे चलेगा। लेकिन हम किसी एक इंस्टेंट टाइम पे ले लेते हैं, किसी एक इंस्टेंट टाइम पे। इंस्टेंट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम dt में, तो उस समय तो करंट इधर ही जा रहा होगा ना, फिर अगले समय में इधर आ रहा होगा। तो वो वाला टाइम मत लो, dt टाइम में मान लो करंट केवल इधर जा रहा, किधर जा रहा, इधर जा रहा। और एसी सोर्स है। कौन सा सोर्स है? एसी। यहां का पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा यहां से पोटेंशियल अगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी जा रहा है, तो यहां पे करंट कितना जा रहा होगा उस इंस्टेंट टाइम के लिए। कौन से टाइम के लिए? ये करंट किस टाइम के लिए है? फॉर इंस्टेंट टाइम, फॉर इंस्टेंट टाइम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कौन से टाइम के लिए बेटा? इंस्टेंट टाइम के लिए करंट है, ठीक है। तो यहां हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ करंट की इक्वेशन निकालने के लिए। मैंने कहा यहां एसी सोर्स से वोल्टेज कितना निकल रहा है, तुमने कहा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, तो निकालना पड़ेगा। तो यहां अप्लाइंग अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे? किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स का कौन सा लॉ? केवीएल, सेकंड लॉ, वोल्टेज लूप, जिसमें समेशन ऑफ डेल्टा वी क्या होता है बेटा? जीरो। टोटल पोटेंशियल क्या होता है? तो इसमें हम पाथ बना लेते हैं, ये लो, ठीक है। पाथ सही है गलत? कोई सा पाथ ले लो, चाहे ये पाथ ले लो, चाहे तुम्हारे मन में आ रहा हो तो ये पाथ ले लो, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो ऐसे ले लो। अच्छा यहां से जाओगे तो यहां का ऐसे तुम इधर साइड जाओगे, तो इधर साइड जाओगे तो पोटेंशियल क्या मिला? V मिला, V पोटेंशियल। जब यहां से होते वो इधर से वापस जाओगे इधर, तो करंट इधर जा रहा, और रेजिस्टर कितना है? R। रेजिस्टेंस कितना है? R। तो इधर जा रहा है तो किसमें लोगे? माइनस का IR लोगे। याद करो, अगर आपका पाथ और आपका करंट सेम डायरेक्शन में है तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये करंट जा रहा है I, और आपका पाथ भी किधर है?
इधर साइड है। अगर करंट इधर ही जा रहा है रेजिस्टर में और पाथ भी इधर है तो माइनस आई आर होगा। अगर पाथ आपका ये होता, करंट इधर होता, तो क्या आता आंसर? प्लस आई आर। बात समझ में आ गई? ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो V माइनस आई आर बराबर क्या लिखोगे? 0। यानी V बराबर क्या आ जाएगा? आई आर। तो I बराबर क्या आएगा? V बाई आर। बोलो सही है नहीं? और V का क्या है? V की वैल्यू क्या दे रखी है? V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। बोलो सही है? V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब ये बताओ, V नॉट अपॉन आर को तुम क्या लिख सकते हो? I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन आर। V नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। क्या है? अगर मैक्सिमम वोल्टेज को तुम क्या करोगे? R से घटा दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम करंट। ये क्या है? मैक्सिमम करंट। I नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या है? तो I इज इक्वल टू क्या आ गया? I नॉट इसकी जगह रख दोगे और साइन ओमेगा टी, ये आपका आ गया करंट। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? करंट की इक्वेशन आ गई। तो V पोटेंशियल कितना जा रहा था? V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट भी कितना जा रहा है? I नॉट साइन ओमेगा टी। और बेटा एक बात ध्यान रखना है, जो यहां पे ओमेगा टी है ना, इसी को कहते हैं फेज। ये ओमेगा टी को ही क्या कह रहे हैं? फेज। तो इसका फेज भी ओमेगा टी और इसका फेज भी ओमेगा टी, मतलब दोनों का फेज क्या है? सेम। मतलब वोल्टेज भी जितना है, अगर वोल्टेज घट रहा होगा तो करंट भी घट रहा होगा, वोल्टेज बढ़ रहा होगा तो करंट भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि दोनों का फेज कैसा है? फेज सेम होने का मतलब दोनों साथ में चल रहे होंगे। अगर करंट कम, वोल्टेज कम, करंट कम, वोल्टेज ज्यादा, करंट ज्यादा, दोनों का फेज क्या आ रहा है? दोनों का फेज क्या आ रहा है? इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? कंफर्म? उसमें इफेक्ट लगा हुआ है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? अब बात आती है फेज डिफरेंस। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? बोलो फेज डिफरेंस, बोलो कितना है बेटा? इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? तो आप क्या लिखोगे? फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। पोटेंशियल डिफरेंस के फेज को करंट के फेज से क्या कर दो? माइनस। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का फेज क्या है? ओमेगा टी। करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस टोटल कितना आ रहा है? 0। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या है? ना करंट लैग कर रहा ना वोल्टेज लैग कर रहा, दोनों बराबर से चल रहे हैं। जितना करंट चल रहा है, तो मतलब रेजिस्टर सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चल रहे हैं, ना कोई लीड कर रहा ना कोई लैग कर रहा। देख रहा हूं, इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी। समझ में आई बात? और आई नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट। और वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। और ये वी क्या है? और ये आई क्या है? ये वी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये इंस्टेंट टाइम के लिए निकाला गया है। तो ये कौन सा वोल्टेज है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट है। बात समझ में आई? किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? तो यहां क्या कह सकते हैं हम लोग? यहां हम लोग बोल सकते हैं करंट, करंट क्या है? करंट इज इन फेज विद, इज इन फेज विद पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। करंट जो है वो पोटेंशियल के ही फेज में है, करंट जो है वो पोटेंशियल के ही फेज में है। मतलब करंट और पोटेंशियल एक साथ चल रहे हैं, करंट और पोटेंशियल एक साथ चल रहे हैं, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला ध्यान से सुन लो। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लिया जिसमें एक इंस्टेंट टाइम के लिए मैंने करंट मान लिया इधर जा रहा है। एसी सोर्स से मैंने कहा वोल्टेज कितना मिल रहा? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा यहां से करंट कितना जा रहा होगा? इस वोल्टेज से कम होगा या इस वोल्टेज से ज्यादा होगा या बराबर होगा? हमने कहा चलो निकाल लेते हैं। हमने किरचॉफ्स लॉ लगा दिया, समेशन ऑफ डेल्टा V बराबर 0, टोटल वोल्टेज सर्किट का 0 के बराबर। तो यहां से हमने ये वाला पाथ लिया, जब इधर हम गए तो V लिया, फिर इधर से जब वापस आए तो करंट भी इधर ही आ रहा था
और हमारा पाथ भी इधर था तो माइनस आई आर हो गया बराबर 0। माइनस का आई आर इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू क्या दे रखी है? वी नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया। वी नॉट बाई आर को क्या लिख सकते हो? आई नॉट। वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। आई नॉट क्या है? वी नॉट अपॉन आर, मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी। तो मुझे क्या दिखा? ये जो ओमेगा टी है वोल्टेज का, वही सेम ओमेगा टी किसका है? ओमेगा टी करंट का भी। मतलब ये फेज और फेज दोनों का फेज क्या है? सेम। मैंने कहा फेज डिफरेंस निकालते हैं। अगर फेज कुछ और आएगा तो मतलब अलग अलग चल रहे हैं। अगर दोनों का फेज सेम होगा, देखो फेज डिफरेंस 0 आ रहा। फेज डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही फेज में चल रहे हैं, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा। करंट और वोल्टेज बराबर चल रहे हैं। करंट अगर बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। वोल्टेज घटेगा करंट घटेगा। मतलब दोनों का फेज डिफरेंस क्या है? 0। फेज सेम है। अभी भी नहीं समझ में आया? तो ये चीज क्या लिखा है? करंट इज इन फेज विथ पोटेंशियल। करंट किसके फेज में है? पोटेंशियल के ही फेज में है। क्लियर हो गया या अभी भी नहीं क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए जल्दी से, मिनट अभी लिख लेना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपको फेजर डायग्राम, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फेजर डायग्राम। जो फेज आया ना उसका फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे। और वेव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुन लो बेटा, अभी मैं लिखने का समय दे दूंगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी में फेजर डायग्राम। अभी टॉपिक बदला नहीं, टॉपिक वही है। टॉपिक वही है। हम लोग फेजर डायग्राम बनाना सीखने जा रहे हैं। कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना। हमारे पास वोल्टेज है और टाइम है। ये टाइम है और ये वोल्टेज है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हमारी इक्वेशन क्या निकली थी? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या था? वोल्टेज था। और करंट कितना आया था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो वोल्टेज का जो फेज है वो क्या है? ओमेगा टी। वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी। इधर जरा एक लाइन ड्रॉ करो। ये है वी नॉट। ये क्या है बेटा? वी नॉट। क्या है? और कितने एंगल ऊपर है? कितना फेज ऊपर है? ओमेगा टी फेज ऊपर है। देख रहे हो कितने ऊपर है? साइन ओमेगा टी। मतलब यहां से एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल ऊपर जाओगे तो वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो। वी नॉट का अगर कंपोनेंट करोगे तो इधर आएगा वी नॉट कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। और इधर क्या आएगा? मतलब तुम अगर इधर आओगे तो ये तुमको मिल रहा है मैक्सिमम वोल्टेज। और इधर का ये कंपोनेंट क्या होगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी। देख लो। तो इस वोल्टेज का, वोल्टेज और टाइम ग्राफ में जो फेजर डायग्राम बना रहे हैं, ये वाई एक्सिस जो है वो हमें साइन ओमेगा टी क्या दे रहा है? इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं बात करूं करंट की। करंट का भी फेज क्या है? ओमेगा टी। करंट का भी फेज क्या है? साइन ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा एक बात और, ये जो एरो है, ये जो पूरा एरो है, एरो, तो ये जो एरो की लेंथ है, एरो की लेंथ है, वो हमें क्या बता रही? बताओ। एरो की लेंथ हमें क्या बता रही है? पीक वैल्यू। वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है? पीक वैल्यू। मैग्नीट्यूड बता रहा है कि मतलब वोल्टेज ज्यादा है। वोल्टेज क्या है बेटा? ज्यादा है। ठीक है, पीक वैल्यू बता रहा है, वोल्टेज क्या है? ज्यादा है। अच्छा, ये एरो लेंथ का मतलब वोल्टेज ज्यादा है। अच्छा ये बताओ सभी बच्चे, करंट क्या है? करंट भी साइन ओमेगा टी है। करंट भी सेम फेज में, मतलब यहीं पे कहीं ऐसे करंट भी नहीं होगा? आई नॉट। सही है, ये आया आई नॉट। मैंने आई नॉट नीचे छोटा एरो क्यों बनाया? क्योंकि वोल्टेज से करंट हमेशा कम रहता है, वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहता है। वोल्टेज 220, करंट 10-20 एम्पियर। तो इसीलिए देखो वोल्टेज का एरो मैंने ज्यादा बनाया है, बड़ा बनाया है, और करंट का एरो क्या बनाया है? कम। और देखो वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी। करंट का भी फेज कितना है? ओमेगा टी। और करंट का भी इधर वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा? प्रोजेक्शन, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर तुम इस करंट का भी निकालोगे तो क्या आएगा? प्रोजेक्शन, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस पे हमको प्रोजेक्शन मिल रहा है, किसका? वाई एक्सिस पे किस चीज का प्रोजेक्शन मिल रहा है? किसका? पोटेंशियल का भी मिल रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों का प्रोजेक्शन हमें वाई एक्सिस पे मिल रहा है, आप देख सकते हो, दिख रहा है? ये करंट का प्रोजेक्शन है और ये पूरा पोटेंशियल का प्रोजेक्शन है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और दोनों का ही फेज देखो, एक्स एक्सिस से कितना है? ओमेगा टी, बट वोल्टेज का एरो ज्यादा है, बड़ा है, और करंट वाले का एरो की लेंथ छोटी है। क्यों? क्यों? क्योंकि वोल्टेज हमेशा करंट से कम मैग्नीट्यूड में होता है, ठीक है? और दोनों का फेज देखो सेम है, तो इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं? तो ओमेगा टी यही रहेगा हमेशा, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी ही ऊपर आप बढ़ोगे। भाई ये एंगल ही तो है साइन थीटा, तो वी नॉट कितना ऊपर गए? थीटा ऊपर गए। कितना ऊपर गए? ओमेगा टी ऊपर। और करंट में भी कितना गए? ओमेगा टी। तो दोनों एक ही लाइन पे तो बनेंगे। तो वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज की एरो की लेंथ बड़ी रखो, करंट कम है तो करंट की एरो की लेंथ छोटी रखो। है दोनों ही पीक वैल्यू, और इन दोनों का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये दोनों कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अभी बताया था ना पीछे, ये कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज और करंट की। लिखते हो ना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू, तो I और V क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं? बोलो, क्लियर हो गया? और यहां करंट क्या है? I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। अब इससे भी देख सकते हो, वोल्टेज वी नॉट ज्यादा है और करंट, जब पीक करंट निकाल रहे हो तो वोल्टेज से आर को आर से वोल्टेज को क्या कर रहे हो? डिवाइड। वोल्टेज को आर से डिवाइड करोगे तो करंट वोल्टेज से हमेशा क्या आएगा? कम ही तो आएगा। इसीलिए हमने करंट की लेंथ, एरो की लेंथ क्या बना रखी है? छोटी, और वोल्टेज की एरो की लेंथ बड़ी। तो ये पीक वोल्टेज और पीक करंट है। समझ में आ गई बात? अब इसी का बेटा एक लास्ट आता है वेव डायग्राम, इसको देख लीजिए। यहां पे आपका फिर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है खत्म। इसके बाद इंडक्टिव सर्किट पे आएंगे। तो अब आता है कौन सा डायग्राम? वेव डायग्राम। कौन सा डायग्राम? अच्छा, अब सभी बच्चे आप लोग बताना जरा, वेव डायग्राम कैसे बनेगा? इक्वेशन क्या थी? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही थी। और करंट क्या था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो, पहले वोल्टेज ड्रॉ करते हैं। तो वोल्टेज कहां से शुरू होगा? जब टाइम जीरो होगा। ध्यान से सुनना, ये टाइम है, ये कौन एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। अगर टाइम जीरो होगा, टाइम मतलब यहां पे टाइम जीरो है ना? यहां पे टाइम कितना है? t/2 है। यहां पे कितना है? टाइम t है। यहां पे कितना है? बढ़ता जाएगा ना धीरे धीरे, कितना हो जाएगा? t/4 है, 3t/2 है ना? ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा? 2t, आधा, 1.5 एंड 2t। समझ रहे हो ना? अच्छा, जब यहां टाइम जीरो रखोगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू वी नॉट जीरो, यानी पोटेंशियल जीरो टाइम पे क्या होगा? जीरो। फिर जब टाइम आधा रखोगे तो पोटेंशियल क्या आएगा? टाइम 1/2 रखोगे तो साइन हाफ 30। समझ रहे हो ना? मतलब वी नॉट कुछ आएगा मैक्सिमम। तो कहने का मतलब है, टाइम जब जीरो था तब वोल्टेज भी जीरो था, मतलब साइन कर्व यहां से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा बेटा? जीरो से। तो ये तुम ऐसे गए, फिर टी से होते हुए, फिर ऐसे निकल गए। बोलो, बात समझ में आई? और ये आई बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल वैल्यू वी नॉट। क्या आया? वी नॉट। अच्छा, करंट को देखो, करंट का भी साइन ओमेगा टी है। टी जीरो रखोगे करंट भी जीरो हो जाएगा, मतलब करंट भी कहां से शुरू करेगा? करंट भी जीरो से स्टार्ट करेगा। तो करंट को भी जीरो से स्टार्ट करो ये, लेकिन जाएगा यहीं से जहां से वोल्टेज जा रहा है। देख रहे हो? क्या देखा? ये है आई नॉट। ये क्या है बेटा? आई नॉट।
अब देख लो पीक वोल्टेज ज्यादा है ऊपर और करंट कम है, लेकिन करंट और पोटेंशियल दोनों सेम चल रहे हैं। वोल्टेज कम, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, वोल्टेज निगेटिव में मैक्सिमम, करंट भी निगेटिव में मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो। देख रहे हो, मतलब हम कह सकते हैं वोल्टेज और करंट दोनों कैसे चल रहे हैं, सेम फेज में चल रहे हैं। वोल्टेज और करंट कैसे चल रहे हैं, सेम फेज में। ये है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको बोलते हैं वेव डायग्राम। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया, एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, मैंने कहा वोल्टेज इतना जा रहा, करंट कितना जाएगा, किरचॉफ्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू आई आर आया, I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने क्या देखा, साइन ओमेगा टी, साइन का जो फेज है और वोल्टेज का जो फेज है दोनों सेम है। मतलब जैसे जैसे करंट जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज जाएगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा करंट घटेगा। हमने कहा ठीक है, करंट वोल्टेज के फेज में है, फेज डिफरेंस भी कितना आया हमने निकाल लिया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज माइनस फेज डिफरेंस ऑफ करंट, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो जाए, जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। मैंने कहा फेजर डायग्राम क्या बनेगा, तुमने कहा फेज कितना है, ओमेगा टी, हम ओमेगा टी एंगल पर आके वी नॉट बना दिए, क्योंकि बेटा वोल्टेज लगातार बढ़ रहा है समय के साथ, तो यूनिफॉर्म ग्राफ ही तो बनेगा। और यूनिफॉर्म देखो मैंने ग्राफ बनाया है, कैसा ग्राफ है बेटा, यूनिफॉर्म। और करंट भी कैसा है, ओमेगा टी एंगल पे, देख लो करंट भी क्या है, ओमेगा टी एंगल पे, ओमेगा टी पे बना दिया। बट एरो पोटेंशियल का ज्यादा है और करंट का कम है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड में, है ना, और करंट क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए देखो दोनों को मैंने एक ही लाइन पे ड्रॉ करके रखा है। इन दोनों का वाई पे प्रोजेक्शन क्या मिल रहा है हमको, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो v जो है बेटा, ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, पीक मतलब मैक्सिमम, और ओमेगा टी क्या है, फेज डिफरेंस, फेज है। समझ में आई बात। मैंने कहा वेव डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हो रहा था, करंट भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आप देख लो, यहां टाइम जीरो रखोगे पूरा जीरो, यहां भी टाइम जीरो रखोगे पूरा जीरो। तो जब वोल्टेज जीरो था, करंट भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, करंट भी मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज जीरो हुआ, करंट भी जीरो हुआ, वोल्टेज नीचे से मैक्सिमम हुआ, करंट भी नीचे मैक्सिमम हुआ, फिर वोल्टेज जीरो हुआ, करंट भी जीरो हो गया। तो मतलब करंट और वोल्टेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कैसे चलेंगे, सेम फेज में चलेंगे, सेम फेज में। समझ में आ गया। तो अब बेटा इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो V में क्या है, ध्यान से सुनना, टाइम जीरो रखोगे, टाइम जीरो रखोगे, वोल्टेज में जीरो रखोगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, पूरा जीरो, वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। जब टाइम टी रखोगे, टाइम टी रखोगे, जो भी टाइम होगा तो कुछ आएगा, जो भी वैल्यू होगी टाइम की, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वहां पे वो वैल्यू। तो तुमने एक मिनट पहले आप ये देख लो, जब यहां पे टाइम जीरो रखे तो पोटेंशियल क्या आ रहा है, जीरो, ये पूरा जीरो, पूरा जीरो, पोटेंशियल जीरो। यहां पे भी जब टाइम तुम जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो, और ये पूरा जीरो, करंट भी क्या आ रहा है, जीरो, है ना। तो वोल्टेज भी देखो जीरो से ही स्टार्ट हुआ और करंट भी जीरो से ही स्टार्ट हुआ। मतलब वोल्टेज गया ऊपर तो करंट भी उसी के साथ गया, वोल्टेज जब नीचे आया तो करंट भी नीचे आया। तो इसका मतलब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा करंट भी घटेगा। इसका मतलब दोनों कैसे चल रहे हैं, सेम फेज में, जो कि दिख रहा है ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में। आ गई बात समझ में। तो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अब बताओ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और पोटेंशियल कैसे चलते हैं, सेम फेज में, दोनों का फेज क्या होता है, ओमेगा टी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और नया सर्किट लेते हैं, और वो सर्किट होगा बेटा इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट, सेकंड है प्योरली इंडक्टिव
सर्किट। कौन सा सर्किट है? प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, किसमें केवल और केवल क्या लगा होगा? इंडक्टर। यानी इसमें केवल और केवल क्या लगा होगा? ध्यान से सुनना, आया है नहीं आया वो पीछे वाला? अब सुनो, बताने जा रहे हैं। ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स है। एसी सोर्स का पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नॉट साइन, यही है। ठीक है, मैंने लिख दिया। मैंने कहा यहां से कुछ करंट जाएगा एट इंस्टेंट टाइम पे। कौन से टाइम पे? इंस्टेंट, क्योंकि वो करंट जा रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, तो एक किसी dt टाइम में हमने ले लिया कि इधर जा रहा है। ठीक है। अच्छा, जब करंट इधर जाएगा, करंट बढ़ रहा है, तो ये इंडक्टर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इसकी बैटरी कुछ ऐसे बनेगी। क्या कहते हो भाई? अगर ये करंट, मेन करंट इधर जा रहा है, तो इंडक्टर एक अपने आप से करंट इंड्यूस करेगा, वो भी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही तो बनेगा, तभी तो पॉजिटिव से निगेटिव एक नया करंट बनेगा। क्या बनेगा भाई? सिंपल सी बात है, जब यहां से एसी करंट जा रहा होगा तो इंडक्टर सेल्फ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और एक इसको अपोज करते हुए नया करंट इंड्यूस करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। याद आ रहा है? तो जो करंट इंड्यूस होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है बेटा, सुन लो आदित्य, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, क्योंकि करंट किधर से किधर बहता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। फिर से यहां हम अप्लाई कर देते हैं किरचॉफ्स लॉ। अप्लाइंग केवीएल रूल। अब ध्यान से सुनना, केवीएल रूल क्या था? डेल्टा वी समेशन ऑफ वी बराबर 0। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर तुम यहां से जाओगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा? V। अगर तुम घूम के वापस ऐसे ही तो जाओगे इस डायरेक्शन में, और तुम कहां से कहां जा रहे हो? पॉजिटिव से निगेटिव। देख लो, कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल में? पॉजिटिव से निगेटिव। मतलब क्या लिखोगे? माइनस L, माइनस ईएमएफ ऑफ L बराबर क्या लिखोगे? 0। अब बताओ, इंड्यूस ईएमएफ का वो पोटेंशियल क्या होता है? इंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू EL। तो V इज इक्वल टू L di बाई dt। याद आया है नहीं आया? पोटेंशियल क्या होता है? L di बाई dt। भाई यहां का जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसका EMF कितना है? इंडक्टर का L di बाई dt। माइनस का था, उधर चला गया, प्लस का हो गया। बात समझ में? निकालना क्या है? करंट निकालना क्या है? एक काम करो, dt को इधर भेज दे, dt को इधर भेज दे, तो क्या हो जाएगा? v dt अपॉन में L नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आया? di। तो di इज इक्वल टू v dt अपॉन L। दोनों तरफ dt dt दिख रहा है, क्या कर दो? इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पे कंफ्यूजन बहुत होती, ध्यान से सुनना। कंफ्यूजन कोई बात नहीं है। v बाई L क्या ले लो? एक मिनट, v की वैल्यू क्या है? v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन L। सही है? v नॉट बाई L को बाहर ले लो, अंदर इधर क्या बचा? I। v नॉट बाई L को क्या ले लो? बाहर ले लो। v नॉट बाई L को क्या ले लो बेटा? बाहर ले लो। तो I इज इक्वल टू V नॉट बाई L तुमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। बोलो सही है? अब ये बताओ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बताया था? याद करो, बताया था? एक काम करो, V नॉट अपॉन ओमेगा बाहर ले लो, ओमेगा L, माइनस बाहर ले लो, और क्या यहां हुआ? कॉस ओमेगा टी। बोलो समझ में आया इतना है नहीं? अच्छा ये बताओ, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R पढ़ा था? ये कुछ वैसा ही नहीं दिख रहा? V नॉट अपॉन R, R की जगह यहां क्या दिख रहा है? WL, ओमेगा L है, WL नहीं, ओमेगा L। क्या है? ओमेगा L। तो ये एक प्रकार का बेटा इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ये किसका रेजिस्टेंस है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ओमेगा L। इसलिए इसको हम लिख देते हैं
आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। क्या लिख देते हैं? एक्सएल। क्या लिख देंगे? वी नॉट अपॉन एक्सएल। यानी यहां हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वी नॉट अपॉन एक्सएल कॉस ओमेगा टी। और वी नॉट अपॉन एक्सएल क्या लिख सकते हो? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन हमें किसके करंट किसके टर्म में चाहिए? साइन के टर्म में। और यहां किसके टर्म में आया? कॉस के टर्म में आया है। एक काम करते हैं, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये बताओ यहां पे हम क्या कॉस ओमेगा टी को क्या लिखे? साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिखे या 90 माइनस ओमेगा टी लिखे? क्यों? एक बात याद रखना, आपको वही फॉर्मूला चूज करना है जिसमें ओमेगा टी प्लस में हो। ध्यान रखना ओमेगा टी माइनस में नहीं आना चाहिए। ओमेगा टी माइनस में, ये बात दिमाग में रखना। तो यहां हम लोग क्या ले लेते हैं? माइनस वाला टर्म। आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब देख लो माइनस को ओमेगा टी है, ये माइनस अंदर जाएगा क्या कर देगा? अरे भाई इतना तो जानते ही होगे, माइनस साइन थीटा को हम लोग साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? ये पढ़ा है ना? ठीक है, इस माइनस को अंदर करो तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी किस में हो जाएगा? प्लस में, और पाई बाई टू माइनस में। ये देखो करंट आ गया साइन के टर्म में। अब जरा ध्यान देना, वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी। और करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। कौन लैग कर रहा है? करंट कितना लैग कर रहा है? 90 डिग्री से। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज तो ज्यादा आएगा लेकिन करंट 90 डिग्री से कम हो जाएगा। रेजिस्टिव में दोनों सेम थे, सेम फेज में, लेकिन इंडक्टिव में क्या दिखा आपको? इंडक्टिव में हमें यह दिखा कि वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है बाई 90 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पे आप देख सकते हो एक्सएल किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर है। दिखा ना? तो यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए? और इतनी बात समझ में आ गई? तो एक्सएल क्या है बताओ? एक्सएल है इंडक्टिव। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। और कितना लैग करता है? पाई बाई टू से। कितना लैग करता है? बोलो समझ में आ गया है? नहीं नहीं सही है? क्लियर हो गया है? नहीं बोलो बेटा, क्या इतना समझ में आया आपको? तो क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है करंट लैग। लिख लीजिए बेटा, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल। करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाई 90 डिग्री बाई पाई बाई टू। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। यही चीज मैंने अभी आपको बताई ना कि करंट क्या कर रहा है? 90 डिग्री से देख सकते हो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। और पोटेंशियल क्या कर रहा है? लीड। ये देखिए, ये रहा पोटेंशियल और ये रहा आपका करंट। करंट देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ रहा है और इसका फेज आ रहा है ओमेगा टी। अब मैं दिखा देता हूं उनका बीच का फेज डिफरेंस कितना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इनके बीच का क्या निकालूं? फेज डिफरेंस। क्या होता है बेटा फेज डिफरेंस? फेज ऑफ, बोलो, पोटेंशियल माइनस फेज ऑफ करंट। पोटेंशियल का फेज कितना है? ओमेगा टी। माइनस करंट का फेज कितना था? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये माइनस अंदर जाएगा क्या कर देगा? ये माइनस ओमेगा टी और ये प्लस पाई बाई टू। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल। फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? पाई बाई टू। इसका मतलब
करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से इसका फेजर डायग्राम भी देख लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा पूरा। फेजर डायग्राम, चलिए बताइए बेटा फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा, फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये है टाइम और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? ठीक है, सिंपल सा ये बताओ, एक बात बताओ, वोल्टेज कितना एंगल पर है, ओमेगा टी, वो भी प्लस में है, माइनस तो नहीं लिखा, तो यानी इस एक्स एक्सिस से कितना ऊपर जाओगे, मतलब तुम यहां से ये चले गए वी नॉट, कितने एंगल ऊपर, ओमेगा टी। बोलो सही है, वोल्टेज ड्रॉ हो गया। अब ध्यान से सुनो, करंट कितना जा रहा है, ओमेगा टी देन माइनस π/2, तो करंट पहले जाओगे ओमेगा टी, फिर यहां से 90 डिग्री वापस आओगे माइनस π/2, मतलब करंट जस्ट इसके 90 डिग्री पर ये बनेगा आई नॉट, वो भी कितना 90 डिग्री π/2। तो इसको यही तो बोलोगे, एक्स एक्सिस से पहले ऊपर जाओगे ओमेगा टी और फिर 90 डिग्री नीचे आओगे π/2, तो ओमेगा टी माइनस π/2। तो देखो करंट कितना मिला, ये मिला, और वोल्टेज कितना मिला, ये मिला। अब देखो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड, करंट क्या कर रहा है, लैग। ये किस में करता है, इंडक्टिव सर्किट में। कौन से सर्किट में? तो हमें क्या दिखा, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, करंट जो है वो लैग कर रहा है। करंट कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री में। ये है सिंपल मेथड, सिंपल ग्राफ। वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है, करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गया? अब इसी का एक और देख लीजिए, लास्ट वेव डायग्राम। कौन सा डायग्राम? अच्छा बताओ वेव डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। वेव डायग्राम कैसे बनेगा, करंट कितना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और वोल्टेज बेटा कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब करंट वोल्टेज तो जीरो से ही स्टार्ट होना है। यहां टाइम जीरो रखोगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, पूरा जीरो, यानी पोटेंशियल तो यहीं से स्टार्ट होगा, जीरो से ये पोटेंशियल चलेगा ऐसे। बोलो सही है? लेकिन करंट कहां से जा रहा, ओमेगा टी माइनस π/2, यानी लैग कर रहा है। करंट नीचे से जाएगा, वो भी कितना एंगल, π/2। अगर तुम यहां टी जीरो भी कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 90, वो भी नेगेटिव में, और साइन 90 की वैल्यू जो भी है 1, तो माइनस में आएगी ना वैल्यू, मतलब करंट कहीं यहां से नहीं स्टार्ट करेगा, नीचे से, जीरो से नीचे से स्टार्ट करेगा, -1 से। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? अब लेकिन एक बात और सुन लो, जीरो से कैसे करेगा बताओ, करंट लैग कर रहा है माइनस π/2 से। टाइम, अच्छा एक मिनट, टाइम जीरो रखो, इधर सुनो, यहां टाइम जीरो रखोगे, साइन जीरो की वैल्यू पूरा जीरो, वोल्टेज कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो। यहां टी की वैल्यू जरा जीरो रखो, ओमेगा टी जीरो, बचा क्या, माइनस π/2, यानी साइन 90 की वैल्यू 1, और माइनस जो बचा वो -1। तो जीरो -1 कहां आता है, जीरो के ऊपर या नीचे, नीचे, तो करंट कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। अब समझ में आया? लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, बोल रहा है वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड, करंट क्या कर रहा है, लैग। मतलब जब वोल्टेज जीरो होगा तब करंट कितना होगा, आधा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से सुनना, कैसा, ध्यान से सुनो, जब, ध्यान से सुनो, जब वोल्टेज मैक्सिमम था तो करंट देखो सबसे मिनिमम है, दिख रहा है? जब करंट मैक्सिमम हुआ
तो वोल्टेज देखो मिनिमम हो गया। क्या हुआ? वोल्टेज क्या हो गया? दिख रहा है? ये देखो यहां पे फिर से, यहां पे फिर से वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम। करंट क्या होगा? मिनिमम। इसका ग्राफ एक बार देख लो, फिर से बना दे रहे हैं। स्टार्टिंग कहां से होगी? जीरो से। वोल्टेज लैग लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। मतलब जब वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम, तब करंट क्या करेगा? हल्का सा आगे बढ़ेगा और जीरो हो जाएगा। बोलो सही है? सही है? बात समझ में आई है नहीं? जब वोल्टेज नीचे की तरफ लीड करेगा तो करंट कितना आएगा? बोलो इस जगह पर। क्यों? कहां आएगा भाई? जब यहां पे करंट जीरो से स्टार्ट होगा, फिर वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड। तो करंट कितना होगा? लैग करेगा। करंट अभी भी देखो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? फिर तुम और आगे बढ़ोगे, क्या करोगे? और आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो करंट, अब यहां पे करंट जीरो होगा, वोल्टेज जो भी बढ़ेगा बढ़ेगा। ऐसे ही जोड़ते हुए क्या कर लो? ग्राफ बना लो। ये बात समझ में आई है नहीं? तो देखो ये रहा आपका वोल्टेज V नॉट, ये रहा आपका करंट I नॉट। और वो करंट कहां से स्टार्ट हुआ? π/2 से, नीचे से। मतलब करंट क्या कर रहा है? लैग। वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड। और करंट कितना लैग कर रहा है? π/2 से। करंट कितना लैग कर रहा है? हाँ, इसका चाहे तो ग्राफ ब्लैक से बना दे रहे हैं। ये ठीक है। ये रहा करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और बेटा ये रहा वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बेटा इसको बना लीजिए। तो बेटा आपको यहां क्या दिख रहा है? यहां आपको दिख रहा होगा जब करंट मैक्सिमम हो रहा है तो पोटेंशियल मिनिमम हो रहा है। जब करंट मैक्सिमम हो रहा है तो पोटेंशियल मिनिमम हो रहा है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। देख लो, करंट मैक्सिमम, वो पोटेंशियल मैक्सिमम जीरो, करंट मिनिमम। फिर पोटेंशियल मैक्सिमम, करंट मिनिमम। फिर देखो करंट मैक्सिमम हुआ तो पोटेंशियल देखो क्या हो गया? पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल मिनिमम हो गया। करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम। देख रहे हो? जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल घटता है। अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो करंट घटता है। यही प्रोसेस इसमें चल रहा है। तो मतलब इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज लैग लीड करेगा, करंट लैग करेगा। कितने से? π/2 से। फेजर डायग्राम में भी आपने देखा वोल्टेज ओमेगा टी पे क्या कर रहा था? लीड कर रहा था। और करंट 90 डिग्री से क्या कर रहा है? लैग। ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2। बोलो समझ में आ गया? समझ में आया बेटा? इतना क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके आगे जो है बेटा हम लोग का न्यूमेरिकल है और कैपेसिटिव सर्किट है जो कि कल पढ़ेंगे। इतना नोट कर लीजिए आप।